अच्छा, गॉड किंग। यहाँ पर किरण की बात सुनने के साथ में विपिन ने अपना सर हिला दिया। विपिन ने यहाँ पर बहुत कुछ पढ़ा था गॉड किंग्स के बारे में, और आकाश के अंदर कितने सारे गॉड किंग्स थे इसके बारे में भी। यहाँ पर है कुछ ऐसा कि जो 9 आकाश है यानी कि जो अलग अलग 9 ट्राइब्स है, उनके अंदर कुल मिलाकर यहाँ पर सम्मानित गॉड राजा यानी कि जो स्टेज 4 के लड़ाकू है, उनकी संख्या कुल 30 थी। यानी कि हर एक संप्रदाय, हर एक ट्राइब के अंदर से यहाँ पर 3। तो उसी चीज के साथ में देखते हुए यहाँ पर जो कुल मिलाकर गॉड किंग्स थे, जिनको यहाँ पर स्टेज 3 के लड़ाकू कहा जाता है, उनकी संख्या कम से कम 100 थी, और उनमें से 10 के आसपास में हर एक ट्राइब के अंदर भी थी। अब इसमें जो पावर है उसको तो ऐसे भी देखा जा सकता है कि जो स्टेज 2 का लड़ाकू है, अगर वो यहाँ पर उच्च स्तरीय भी होता है ना, तो वो बड़ी मुश्किल के साथ में स्टेज 3 के साथ में लड़ सकता है। अगर यहाँ पर स्टेज 2 के मध्यम वर्ग के किसी लड़ाकू की बात की जाए, तो वह स्टेज 3 के लड़ाकू के सामने ऐसा है जैसे कि अब मक्खी को उड़ाकर भगाया जा रहा हो, क्योंकि एक चुटकी बजाते ही यहाँ पर वह राख राख बन सकता था। किरण उसे आधा बताती है कि यहाँ पर जो ये बुढ़ऊ है, यानी कि जो ये बुढ़ा व्यक्ति एल्डर, यहाँ पर ये इतना पावरफुल नहीं है, और इसके अलावा यहाँ पर इसका जो नाम है वो भी किसी और को नहीं पता। हालांकि इसकी जो दाढ़ी है ना, वो 3 हिस्सों के अंदर बटी हुई है, तो इसी वजह से इसको यहाँ पर 3 दाढ़ी वाला बुढ़ऊ कहा जाता है। हालांकि ये बहुत ज्यादा सटिया हुआ इंसान भी है और बहुत ही ज्यादा गुस्से के अंदर भी रहा करता है। इसी वजह से बहुत ज्यादा कम लोग ही उसके पास में जा करते थे, और वह इस शहर के पश्चिम की ओर रहा करता है। वो यहाँ से ज्यादा दूर नहीं है, अगर आप कहें तो मैं वहाँ पर आपको ले चलती हूँ। तो वह विपिन ने कहा, हाँ हाँ जरूर जरूर, चलो चलते हैं वहीं पर ही, वहां जाकर ही हमारा काम वहां पर हो सकता है। बात कुछ ऐसी थी कि यहाँ पर विपिन अब यहाँ पर जो गोल्ड पिल्स थे, जो यहाँ पर निम्न वर्ग की, वो तो अब बिल्कुल उसके काम में नहीं आ रही थी। अब तो कम से कम उसको मध्य स्तरीय गोल्ड पिल्स चाहिए थी, ताकि वो अपनी साधना को आगे बढ़ा सके। उन गोल्ड का गोलियों के साथ में ही वो अपनी साधना को और ज्यादा ऊंचा बढ़ा सकता था। अब तो नॉर्मल गोलियां उसके काम की थी ही नहीं। तो इसी वजह से विपिन ये सोच रहा था कि जल्दी से जाकर वो उन सभी को इकट्ठा कर ले। जल्दी वो लोग अब एक जगह पर पहुंच जाते हैं। वो जगह यहाँ पर बाकी सभी जगह से अलग थी, क्योंकि यहाँ पर जो घर बनाया गया था वो अन्य बिल्डिंग से बिल्कुल अलग दिख रहा था। उसको घर ना कहकर एक पुआल यानी कि घास फूस का घर कहा जा सकता है, जिसको हम लोग झोपड़ी कहते हैं। हालांकि उस झोपड़ी को बनाने में भी यहाँ पर बहुत ज्यादा एरिया का यूज किया गया था। आसपास में जितनी भी बिल्डिंग्स थी ना, उन सभी बिल्डिंग्स के अलग यहाँ पर इसके अंदर बहुत सारी जगह थी, और उसके ऊपर यहाँ पर पुला की जो घास थी उसकी छत बनी हुई थी, और पूरा घर यहाँ पर लकड़ियों से बनाया गया था। तो वो लोग बाहर पहुंचते हैं तो अंदर से एक आवाज आ रही होती है, बुजुर्ग वास्तव में यहाँ पर मानना पड़ेगा कि आप बहुत अच्छी तरह से शतरंज खेला करते हैं। आखिरकार यहाँ पर आपका मुकाबला करने वाला कोई और बिल्कुल भी नहीं है। हाँ हाँ, तुम भी अच्छा खेलते हो, तुम बस यहाँ पर ऐसे ही खेलते रहो, तुम आगे आने वाले समय के अंदर बहुत ज्यादा पावरफुल बन सकते हो, और इसके साथ में ही शतरंज के अंदर भी शायद मेरी बराबरी कर सको। बुजुर्ग आप भी क्या बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी इस संकेत के लिए धन्यवाद। इतना कहने के साथ में यहाँ पर ज्यूं करते हुए यहाँ पर गेट था वो खुलता है, और उसके अंदर से यहाँ पर भूरे वस्त्र पहना हुआ एक लड़का निकलकर बाहर आता है। वो थोड़ा निराश लग रहा था, लेकिन वो वहाँ पे कुछ नहीं कहता और विपिन और अन्य लोगों के साथ में वहाँ से निकल जाता है। किरण ने समझाया, बात कुछ ऐसी कि यहाँ पर हर रोज कई जने आते हैं इनको यहाँ पर चैलेंज करने के लिए, तो ये भी उनमें से एक लड़ाकू है। किरण आगे बढ़ती है और वह कहती है, मैं रॉयल सिटी के यहाँ पर की कबीले से अंदर से आई हुई हूँ। मैं यहाँ पर आपके पास में कुछ समय कुछ बात करने के लिए आई हूँ। क्या आप मेरे साथ में बात करना चाहेंगे? तो वही उसकी तरफ से यहाँ पर एक रिप्लाई आता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम कहाँ से आई हो और कहाँ से नहीं आए हो, रॉयल सिटी हो या बॉयल सिटी, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है। मेरे पास फालतू का समय नहीं है, तुम यहाँ से जा सकते हो। वही किरण की वो बात सुनने के बाद में वो बंदा चुपचाप उसको भगा देता है। बात कुछ ऐसी थी, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला बंदा कहाँ से आया है कहाँ से नहीं आया है। खड़ूस कहीं का, मेरे को पता था ये बुढ़ा बहुत ज्यादा खड़ूस है। आखिरकार अगर कोई और होता ना, तो उसके साथ में ही यहाँ पर कोई भी बंदा उसको इजीली अंदर आने देता। आखिरकार एक तो इतनी ज्यादा खूबसूरत महिला, और इसके अलावा वो रॉयल सिटी के अंदर से आई हुई थी, लेकिन ये खड़ूस ने उसको खुद यहाँ से आगे मना कर दिया था। लेकिन हमें आपसे मदद चाहिए, क्या आप हमारी मदद कर सकते हैं? मदद? कौन सी मदद? मेरे पास फालतू का टाइम नहीं है तुम सभी की मदद करने के लिए, जाओ अभी, अब मुझे यहाँ पर सो रहा है। तो उसके साथ में यहाँ पर वो आवाज धीमी हो जाती है, लेकिन वहीं किरण अब आगे बढ़ने लगती है, लेकिन विपिन उसको बीच में ही हाथ देकर रोक लेता है। तो वहीं विपिन कहता है कि यहाँ पर मेरा नाम विपिन है बुजुर्ग, मैं आपके साथ में यहाँ पर शतरंज का एक खेल खेलने आया हुआ हूँ। मुझे भी यहाँ पर शतरंज के खेल के अंदर बहुत ही ज्यादा रुचि है।
मैं बहुत ज्यादा समय से इसके बारे में किताबें पढ़ता हूँ और इसके बारे में बहुत ज्यादा अच्छा विशेषज्ञ भी हूँ। क्या आप मेरे साथ में एक मैच खेलना चाहेंगे? तो वहीं दूसरी तरफ थोड़ी देर के लिए वो आवाज बंद हो जाती है, लेकिन उसके साथ में वो कहती है, नहीं अभी नहीं, मेरे पास में समय नहीं है। मैंने पहले से यहाँ पर आज के 3 मैच कंप्लीट कर लिए हैं। जो अभी भी तुम्हारे सामने बाहर बंदा निकला था ना, वो लास्ट था। तो एक काम करना, तुम अगले दिन आना, क्या पता वहाँ पर तुम्हारी किस्मत चेत जाए। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, क्या अगले दिन? लेकिन मुझे माफ करना, मैं शायद यहाँ पर इस सिटी के अंदर आज के लिए ही हूँ। अगले दिन तो मैं शायद मुश्किल से यहाँ पर आ सकता हूँ। मेरे पास में बिल्कुल समय नहीं है। क्या समय नहीं है? तो इससे मेरे को क्या मतलब? तुम्हें यहाँ पर अगर काम करना है तो कल आओ। मेरे पास में फालतू का समय नहीं है तुम सभी के साथ में टाइम वेस्ट करने का। फालतू में यहाँ पर तुम लोग मेरा दिमाग मत खराब करो, यहाँ पर वो उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन कहता है, हाँ ठीक है, मैं मानता हूँ कि यहाँ पर आपके पास में अभी समय नहीं है, तो क्यों ना हम लोग एक काम करें कि यहाँ पर आप है ना मेरे साथ में फ्री के अंदर ना लड़े। अगर आप चाहें तो यहाँ पर हम लोग एक शर्त लड़ा सकते हैं। शर्त? कैसे शर्त? तो उसके बाद विपिन कहता है, आप बताइए कि आपको क्या चाहिए। तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो बुजुर्ग कहता है, क्या तुम इस चीज के लिए बिल्कुल आश्वस्त हो? विपिन कहता है, हाँ बिल्कुल। तो ठीक है, एक काम करो कि यहाँ पर जो तुम्हारे बीच में वह फॉरेस्ट बीस्ट है वो मुझे दे दो। यहाँ पर उसकी बात सुनते हुए विपिन की तोड़ियां चढ़ जाती है। क्या फॉरेस्ट बीस्ट? बात कुछ ऐसी थी कि वो एल्डर अभी तक भी यहाँ पर विपिन को साफ साफ देख पा रहा था कि उसके साथ में क्या था और क्या नहीं। वह रघु के रूप को भी देख सकता था। विपिन अब तक यहाँ पर गेट के अंदर तो नहीं घुसा था, लेकिन फिर भी यहाँ पर वो उसको देख पाता। तो विपिन कहता है, नहीं नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। वो मेरा दोस्त, मेरा भाई, सब कुछ है। मैं कैसे यहाँ पर उसको यहाँ पर दाव के ऊपर लगा सकता हूँ? यह सब कुछ यहाँ पर मेरी क्षमताओं से बाहर है कि मैं अपने दोस्त को इस तरह से दांव के ऊपर लगा सकूं। मेरे सिद्धांत ये सब कुछ नहीं कहता है। तो वहीं उसकी बात सुनते ही मास्टर, यहाँ पर रघु की आंखें भर आती है। उसको तो ऐसा लगा था जैसे कि यहाँ पर उसके मास्टर ये बात सुनते ही अचानक से उसको दांव पर लगा देंगे। बात कुछ ऐसी थी कि बीस्टो को यहाँ पर बिल्कुल एक नॉर्मल बंदा समझा जाता था। अगर उन्हें कोई अच्छी चीज मिल जाए तो वो उसको झट से दांव पे लगाया करते थे। लेकिन अब ये देखते हुए कि कैसे उसके मालिक यहाँ पर उसके लिए सब कुछ कर रहे थे, तो उसके साथ में उसकी आंखें पूरी तरह से भर आती है और यहाँ पर वो तो रोने के कगार पर पहुंच चुका था। तो वहीं दूसरी तरफ, अच्छा ऐसी बात है, तो मुझे यहाँ पर अब कुछ और नहीं चाहिए। मेरे पास में केवल यही एक चीज है कि तुम मुझे वो बीस्ट दे दो और उसके साथ में आ जाओ लड़ने के लिए। कि अब मुझे नहीं लगता है कि यहाँ पर अब तुम्हारे पास में कुछ है, तो इसी वजह तुम यहाँ से जा सकते हो। वो बुढ़ा उससे कहता है। तो वहीं दूसरी तरफ, अच्छा, तो क्या आपको ये लगता है कि मेरे पास में कुछ और नहीं है? मुझे लगता है कि आप बिल्कुल गलत हैं। इतना कहने के साथ में विपिन जल्दी से अपना हाथ हिलाता है। ऐसा करते ही अचानक से आसमान के अंदर एक कड़ाही आ जाती है और उसके साथ में ही एक बंदा उसके अंदर गोलियां एक अलग वे के साथ में डाल रहा था। उसके साथ में विपिन जल्दी से अपना हाथ हिलाता है और उसको साइड में हटा लेता है। उसके साथ में वो कहता है, मेरे हिसाब से आप यहाँ पर इस चित्र को देखकर समझ सकते हैं कि आखिरकार मैं आपको क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ। ये एक बहुत ही ज्यादा दुर्लभ और बहुत ही ज्यादा कीमती एल्केमिस्ट की टेक्निक है। क्या आपको ये चाहिए? तो वहीं दूसरी तरफ बुजुर्ग पूरी तरह से यहाँ पर जम चुका था अपने सामने उस टेक्निक को देखने के बाद में। बात कुछ ऐसी थी कि वो शतरंज खेलने के साथ में एक अच्छा एल्केमिस्ट भी था, तो इसी वजह से उसको ये पता था कि हाँ वास्तव में अगर वो टेक्निक उसके हाथ में लग जाती है तो उसके साथ में ही यहाँ पर वो और भी ज्यादा अच्छी तरह से गोलियां बना सकता था। ठीक है, अंदर आ जाओ। इसके साथ में यहाँ पर गेट खुल जाता है और विपिन के साथ में उसके सारे दोस्त अंदर की तरफ चले जाते हैं। बात कुछ ऐसी कि विपिन ने बहुत सारी किताबें पढ़ ली थी और किताबें पढ़ने के बाद में विपिन ने पता लगाया कि यहाँ की जो नॉलेज है वो बिल्कुल यहाँ पर मास्टर कॉन्टिनेंट की तरह ही थी। जो यहाँ पर गोलियां बनाई जाती है वो भी सेम टू सेम वैसे ही बनाई जाती है। तो इसी वजह से विपिन यहाँ पर एल्केमी के अंदर तो बहुत ही ज्यादा अच्छा था। इसके अंदर तो कोई उसको हरा भी नहीं सकता था। वहीं जल्दी वो जब अंदर पहुंचते हैं तो उसके साथ में देखते हैं कि आंगन के अंदर एक बुढ़ऊ बैठा हुआ था। उसके सामने एक पट्टी थी जिसके ऊपर शतरंज रखा गया था और उसके साथ में ही वह कहता है, चलो आओ यहाँ पर हम लोग शुरू करते हैं। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन भी सीधा उसके पास में चला जाता है और वहां जाकर बैठ जाता है।
हालांकि जैसे विपिन वहां पर पहुंचता है और वहां पर बैठता है तो उसके साथ में उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं, उसका दिमाग हिल जाता है, क्योंकि जैसे ही वो अपने सामने टेबल के ऊपर देखता है तो उसको समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे, क्योंकि वास्तव में जो शतरंज उसके सामने रखा गया था ना, अरे वो शतरंज तो बिल्कुल अलग था जो आज तक वो खेलते हुए आ रहा था। बात कुछ ऐसी थी कि हर एक जगह पर शतरंज को अलग अलग तरह से बांटा गया है। शतरंज को हर एक जगह पर हर एक अलग रूल के साथ में खेला जाता है, और यहाँ पर भी कुछ ऐसा ही था। आकाश के अंदर यहाँ पर यह शतरंज बिल्कुल अलग था। तो वहीं दूसरी तरफ विपिन को देखने के बाद में, क्या हुआ तुम्हें, क्या इतने जल्दी डर गए हो? तो वहीं विपिन कहता है, नहीं नहीं, बात कुछ ऐसी है कि यहाँ पर मैं है ना जो शतरंज है उसको पवित्र दिल से मानता हूँ, इसी वजह से है ना मुझे यहाँ पर थोड़ी देर के लिए अनुष्ठान जारी करना होगा। ये पवित्र अनुष्ठान है, इसी वजह से यहाँ पर मैं इतनी जल्दी इसको स्टार्ट नहीं कर सकता हूँ। क्या आप मुझे कुछ समय दे सकते हैं? तो वहीं विपिन की बातें सुनने के साथ में बुजुर्ग बहुत ज्यादा खुश हो गया था, क्योंकि ये देखते हुए कि कोई बंदा यहाँ पर शतरंज को इस तरह से इतने मन लगाव से खेल रहा था, तो वह कहता है, हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तुम ऐसा कर सकते हो। तो वही विपिन भी जल्दी से यहाँ पर बैठ जाता है, अपनी आंखें बंद कर लेता है। हालांकि उसकी आंखें तो बंद थी, लेकिन वो टेलीपैथी के द्वारा किरण और रघु से पूछता है, अरे अरे तुम दोनों से किसी को यहाँ पर ये शतरंज खेलना आता है क्या? कोई मुझे बता सकता है कि इसके नियम क्या है?